प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, वैधता के लिए आवश्यक। उपरोक्त पदार्थगत शर्तें हैं, लेकिन एसएमए वैधता के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं अनिवार्य करता है। अनियोजित विवाह का नोटिस, नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज पार्टियों को निर्दिष्ट प्रारूप में लिखित नोटिस, रिटन नोटिस उस जिले के विवाह अधिकारी, मैरिज ऑफिसर को देना होगा जहां कम से कम एक ने नोटिस से ठीक पहले कम से कम 30 दिनों तक निवास किया हो। नोटिस को विवाह नोटिस पुस्तिका, मैरिज नोटिस बुक में दर्ज किया जाता है और एक प्रति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। आपत्ति अवधि, ऑब्जेक्शन पीरियड, कोई भी व्यक्ति नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर विवाह पर आपत्ति, ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है, इस आधार पर कि यह आवश्यक शर्तों, आयु, मानसिक क्षमता, निषिद्ध डिग्री, मौजूदा पति पत्नी का उल्लंघन करेगा। विवाह अधिकारी को किसी भी आपत्ति की जांच करनी होगी। घोषणा और पार्टियां, डिक्लेरेशन एंड पार्टीज, विवाह संपन्न होने से पहले पार्टियां और 3 गवाह, 3 विटनेसेस को निर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा, डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें विवाह में कोई विधिक बाधा न होने और नोटिस आवश्यकताओं का पालन करने की बात कही जाए। संपन्नीकरण, सोलेमनाइजेशन, विवाह अधिकारी, मैरिज ऑफिसर और कम से कम 3 गवाहों, एटलीस्ट 3 विटनेसेस की उपस्थिति में संपन्न होना चाहिए। यह पार्टियों द्वारा चुने किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते प्रत्येक पार्टी दूसरे को विवाह अधिकारी और गवाहों की उपस्थिति में कहे, मैं ए, तुम्हें बी, अपना वैध पत्नी या पति स्वीकार करती हूँ। विवाह अधिकारी तब विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका, मैरिज सर्टिफिकेट बुक में प्रमाण पत्र दर्ज करता है, जिस पर पार्टियां, गवाह और स्वयं हस्ताक्षर करते हैं। यह प्रमाण पत्र विवाह का निर्णायक प्रमाण, कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैरिज है। मुख्य अंतर की डिस्टिंक्शन, प्रक्रियात्मक चरणों, नोटिस, आपत्ति अवधि, घोषणा, अधिकारी गवाहों के समक्ष संपन्नीकरण का पालन न करने से विवाह सामान्यतः अमान्य, इनवैलिड हो जाता है, भले ही पदार्थगत शर्तें, आयु, क्षमता आदि पूरी हों। एसएमए एक अत्यधिक प्रक्रियात्मक विधान, हाईली प्रोसीजरल स्टैट्यूट है। भारत में कानून के स्रोत के रूप में रिवाज, कस्टम की अवधारणा। रिवाज भारत में सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण कानून के स्रोतों में से एक है, विशेष रूप से विवाह, उत्तराधिकार, वारिस और धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉज के संदर्भ में। परिभाषा, डेफिनेशन। रिवाज किसी विशेष समुदाय, स्थानीयता या समूह द्वारा लगातार पालन की गई लंबे समय से स्थापित प्रथा या आचरण का नियम है, जिसे वे विधिक रूप से बाध्यकारी मानते हैं और जो अपनी लंबी और निर्बाध पालन के कारण विधि की शक्ति प्राप्त कर चुका है। वैध रिवाज, लीगल रिकॉग्निशन के लिए आवश्यक शर्तें, रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड कस्टम। भारतीय न्यायालयों द्वारा रिवाज को कानून के स्रोत के रूप में मान्यता पाने के लिए इसे निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। प्राचीनता, एंटिक्विटी, रिवाज प्राचीन, एंशिएंट होना चाहिए। परंपरागत रूप से इसका अर्थ अनंत काल से, टाइम इम्मेमोरियल, अंग्रेजी कानून में 1189 ईस्वी से आगे की कानूनी स्मृति से परे, यद्यपि भारतीय न्यायालय अधिक लचीले हैं। इसे लंबे, निर्बाध काल, सामान्यतः कुछ दशकों या पीढ़ियों से अस्तित्व में होने का सिद्ध करना होगा। निश्चितता, सर्टेनिटी, रिवाज अपनी प्रकृति, दायरे और अनुप्रयोग में निश्चित और स्पष्ट, सर्टन एंड डेफिनेट होना चाहिए। अस्पष्ट या ईदर्शित प्रथाएं कानून के रूप में मान्यता नहीं पा सकती। यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियम क्या है और यह किस पर लागू होता है। उचितता, रीजनेबलनेस, रिवाज उचित, रीजनेबल होना चाहिए और सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस या नैतिकता के विरुद्ध न हो। तर्कहीन, दमनकारी या मौलिक मानवाधिकारों के विरुद्ध रिवाज को न्यायालय मान्यता नहीं देंगे,
जैसे अस्पृश्यता लागू करने वाले या केवल लिंग के आधार पर महिलाओं को उत्तराधिकार अधिकार अस्वीकार करने वाले रिवाज अनुचित और शून्य हैं। निरंतरता, कंटिन्यूटी, रिवाज निरंतर और एक समान रूप से पालन किया गया हो, कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड, बिना किसी रुकावट के। कभी कभार या छिटपुट प्रथा वैध रिवाज नहीं बनाती। शांतिपूर्ण आनंद, पीसफुल एंजॉयमेंट, रिवाज को समुदाय या प्रभावित व्यक्तियों द्वारा खुले तौर पर और बिना आपत्ति के आनंदित, एंजॉयड ओपनली एंड विदाउट ऑब्जेक्शन किया गया हो। यह निरंतर विवाद या मुकदमेबाजी का विषय न रहा हो। बाध्यकारी बल, ऑब्लिगेटोरी फोर्स, इसे पालन करने वाले समुदाय द्वारा विधिक रूप से बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग माना जाए, न कि मात्र सुविधा, शिष्टाचार या नैतिकता का मामला। इसमें ओपिनियो जुरिस, यह कानून है, ऐसी राय होनी चाहिए। विधिनिषेध न होना, नॉट अगेंस्ट स्टैच्यूट लॉ, यदि कोई रिवाज किसी वैधानिक कानून स्टैच्यूटरी लॉ द्वारा स्पष्ट या निहित रूप से निषिद्ध है तो उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि कोई विधान, जैसे SMA, हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आदि विशिष्ट नियम निर्धारित करता है तो उसके विपरीत रिवाज अमान्य है। वैधानिक कानून सामान्यतः रिवाज पर प्रबल होता है। भारतीय कानून में भूमिका और महत्व, रोल एंड सिग्निफिकेंस इन इंडियन लॉ। व्यक्तिगत कानूनों का आधार, फाउंडेशन ऑफ पर्सनल लॉज। ऐतिहासिक रूप से रिवाजों ने हिंदू कानून और मुस्लिम कानून, यद्यपि मुस्लिम कानून ग्रंथों और नजीरों पर अधिक निर्भर है, की नींव रखी। इन प्रणालियों के कई नियम प्राचीन रिवाजों से उत्पन्न हुए। विधानों में मान्यता, रिकॉग्निशन इन स्टैट्यूट्स। कई भारतीय विधान स्पष्ट रूप से रिवाज को कानून के स्रोत के रूप में मान्यता देते हैं या वैधता मानदंड पूरा करने पर वैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण: हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सेक्शन 5 उदास स्माइली सपेंड संबंधों या निषिद्ध संबंधों की डिग्री में विवाह की अनुमति देता है यदि ऐसा विवाह प्रत्येक पार्टी को नियंत्रित करने वाली प्रथा या रिवाज द्वारा अनुमत हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सेक्शन 3 उदास स्माइली रिवाज और प्रथा को परिभाषित करता है और कहता है कि वे निश्चित, उचित, अनैतिक न हो और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हो। यह उत्तराधिकार के कुछ नियमों को रिवाज द्वारा ओवरराइड करने की अनुमति देता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 सेक्शन 4 उदास स्माइली जैसा चर्चा की गई निषिद्ध डिग्री में विवाह केवल तभी अनुमत यदि दोनों पार्टियों पर लागू रिवाज अनुमति दे। विशेष विवाह अधिनियम 1954 सेक्शन 4 उदास स्माइली जैसा चर्चा की गई निषिद्ध डिग्री में विवाह केवल तभी अनुमत यदि दोनों पार्टियों पर लागू रिवाज अनुमति दे। रिक्तियों को भरना, फिलिंग गैप्स। रिवाज वैधानिक कानून द्वारा छोड़ी गई खाली जगहों को भर सकते हैं, विशेष रूप से स्थानीय प्रथाओं, जनजातीय रिवाजों या विशिष्ट सामुदायिक अनुष्ठानों में जो संहिताबद्ध कानून द्वारा कवर न हो। न्यायिक मान्यता, जुडिशियल रिकॉग्निशन। न्यायालय रिवाज के दावों की सक्रिय जांच करते हैं। रिवाज का दावा करने वाले पर प्रमाण का बोझ होता है। प्रमाण, मौखिक गवाही, दस्तावेज, रिकॉर्ड, न्यायिक नजीरें प्रस्तुत करनी होंगी ताकि इसकी प्राचीनता, निश्चितता, उचितता आदि सिद्ध हो। सीमाएं, लिमिटेशंस। मौलिक अधिकारों से टकराव, कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों जैसे कानून के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव निषेध आदि का उल्लंघन करने वाले रिवाज न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। जैसे महिलाओं को संपत्ति अधिकार अस्वीकार करने वाले रिवाज अमान्य हैं। सार्वजनिक नीति से टकराव, कॉन्फ्लिक्ट विथ पब्लिक पॉलिसी। हानिकारक, दमनकारी या आधुनिक न्याय और निष्पक्षता की अवधारणाओं के विरुद्ध रिवाज मान्यता नहीं पाते। संहिताकरण, कॉडिफिकेशन। व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रवृत्ति HMA, HSA, SMA आदि ने असंहिताबद्ध रिवाजों के दायरे को कम कर दिया है क्योंकि विधान स्पष्ट,
एक समान नियम प्रदान करते हैं। तथापि जहां विधान स्पष्ट रूप से अनुमति देते हैं या पूर्णतः कवर न किए क्षेत्रों में रिवाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सारांश में इन समरी विशेष विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रियात्मक विवाह पथ प्रदान करता है जिसमें कठोर पदार्थगत आयु क्षमता निषिद्ध संबंध कोई मौजूदा पति पत्नी सहमति और प्रक्रियात्मक नोटिस आपत्ति घोषणा संपन्नीकरण आवश्यकताएं हैं। रिवाज कानून के स्रोत के रूप में समुदाय की प्राचीन निश्चित उचित और निरंतर पालित प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो विधिक रूप से बाध्यकारी मानी जाती हैं। न्यायालयों और विधानों द्वारा मान्यता प्राप्त वैधता मानदंडों वैधानिक कानून की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों के अधीन भारत के बहुलवादी विधिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत मामलों में।